अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकाश बलोच। रमज़ान में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और रमज़ान शुरू होने से पहले हरम के इंतज़ामिया माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुज्जाज के लिए इंतज़ाम करती है, क्योंकि रमज़ान में हर मुसलमान की कोशिश होती है वो यहाँ आकर उम्रा करे, इबादत करे, जो ये नेक बरकतों वाला महीना ये अल्लाह ताला के घर में गुजारे। तो आवाम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हरम के अंदर जगह कम पड़ जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको आज नया हरम, जिसको अब्दुल्ला एक्सटेंशन भी कहा जाता है, उसका भी विज़िट करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह अंदर से कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और आपको हरम के रूफ़ के ऊपर भी लेकर चलूँगा, क्योंकि आप सिर्फ अगर एहराम पहना तो या मताफ़ के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने तवाफ़ करना हो तो आप कपड़ों में यानी कि तवाफ़ नहीं उधर कर सकते। तो उसके लिए आपको या तो पहले फ़्लोर के ऊपर जाना होता है, लेकिन रमज़ान में जितना रश होता है तो सम टाइम पहले फ़्लोर के ऊपर भी नहीं जाने देते कपड़ों के साथ। सिर्फ जिन्होंने पहना होता है, एहराम पहना होता है, उनको ही जाने देते हैं। तो आज आपको मैं रूफ भी दिखाता हूँ, ताकि अगर आपने कपड़ों के साथ तवाफ़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उम्रा ज़ारीन जब यहाँ पर आते हैं, अगर उनके साथ ज़ईफ़ हों तो उनको व्हील चेयर ज़रूर चाहिए होती है, और उनका ख़्याल होता है कि शायद हम लोग व्हील चेयर अपने होटल में भी जा सकते हैं, या जितने दिन हम लोग मक्का में हैं उतने दिन हम लोग साथ रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो व्हील चेयर यहाँ पर फ्री में दी जाती है वो व्हील चेयर आप सिर्फ 4 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप साथ रख सकते हैं, उसके बाद आपको वापस करनी होती है। तो उसके लिए बेहतर तरीके दो हैं। एक तो ये कि आप पाकिस्तान या इंडिया या जिस कंट्री से आ रहे हैं अपने साथ लेकर आएँ, और जब आप वापस जा रहे हो अपनी कंट्री में उम्रा या अपना जो विज़िट है यहाँ का कंप्लीट करके, तो अगर आप मक्का से जा रहे हैं या मदीना से जा रहे हैं तो यहाँ पर वो जो व्हील चेयर है वो अपने किसी अज़ीज़ या जो जिसकी वफ़ात हो गई है या अपने नाम के ऊपर वक्फ़ कर जाएँ, ताकि वो जब तक वो व्हील चेयर यहाँ पर इस्तेमाल होगी आपको उसका जो सवाब है वो मिलता रहेगा। एक तो ये तरीका है। और व्हील चेयर आपने किसी शख्स को यहाँ पर नहीं देनी, व्हील चेयर आपने यहाँ पर जहाँ से फ्री व्हील चेयर मिलती है उनको ही देनी है, और नीयत यही करनी है, और पीछे आप वक्फ़ हरम लिख दें। लेकिन आप अपने होटल में नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर आप होटल में लेकर जाएंगे और व्हील चेयर उसके बाद यहाँ से गायब हो जाती है या नहीं होती, तो क्योंकि आपका सारा बायोडाटा, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर लिखी होती है, तो फिर आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ये सामने आपको गेट किंग फ़हद नज़र आ रहा है, और इसको आप जन्नत का दरवाज़ा भी कह सकते हैं। इस दरवाज़े से आप बिल्कुल सीधा मताफ़ के अंदर चले जाते हैं। गेट किंग फ़हद से जैसे आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, और वो जो सामने आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, नॉर्मल डेज़ के अंदर ये बंद होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का अभी तक काम हो रहा है और ये काम पूरा साल ही चलता रहता है। लेकिन रमज़ान और हज के अंदर ही ये सिर्फ ओपन करते हैं। तो आपने इस लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाना है। और अभी आप माशाल्लाह रश देखें, रश भी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि रमज़ान करीब आ रहा है। और रमज़ान में हरम के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, और ये रश आपको इस जितना अभी रश है, ये रश आपको हज तक नज़र आएगा। हज के बाद रश थोड़ा कम हो जाता है। उससे पहले तो अगर कोई ये शख्स सोच रहा है कि रमज़ान में रश थोड़ा सा कम होगा, कम नहीं होता, इतना ज़्यादा हो जाता है कि काफ़ी दफ़ा हुकूमत को ऐलानात करने पड़ते हैं मुकामी लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं, कि आप अपने जो इलाके की मस्जिद है, अगर आप मक्का में रह रहे हैं तो आप वहाँ जुमा पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें, यहाँ पर मत आएँ, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप ये कह लें कि ओवर क्राउड हो जाता है, तो फिर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह ज़ाहिरीन पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा आते हैं। रमज़ान में जब आप इब्राहिम खलील रोड के ऊपर होटल लिखते हैं तो आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आता होगा, और अक्सर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पढ़े होंगे, आपने यूट्यूब के नीचे मेरी यूट्यूब जो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो मैंने इब्राहिम खलील रोड के ऊपर बनाई हैं, उसके नीचे भी ये कमेंट कॉमन होता है कि जी रमज़ान के अंदर इब्राहिम खलील रोड बंद कर देते हैं। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि क्यों बंद कर देते हैं और कहाँ तक बंद करते हैं, और अगर आपने जब हरम जाना होता है तो आप लोगों ने किस साइड से हरम के अंदर इंटर होना है। अभी मैं खड़ा हूँ इब्राहिम खलील रोड के स्टार्ट के ऊपर, और यहाँ पर ये टैक्सी पॉइंट भी है। अगर आपने जिद्दा जाना है तो यहाँ आप रमज़ान में 35 रियाल और नॉर्मल डेज़ के अंदर 20 रियाल देकर आप लोग चले जाते हैं। अब वो बंद क्यों कर देते हैं, वो जो मेन पॉइंट है वो सारा बंद कर देते हैं। जैसे वो देखें अभी वहाँ से बंद कर दिया। आप लोगों ने इस तरह चलते आना है बिना किसी यानी कि परेशानी के, और आप लोग जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर आएंगे, ये कोने के ऊपर ये वाला वो पॉइंट है, यहाँ से आप लोग हरम के अंदर इंटर हो जाएंगे। ये है अब्दुल्ला एक्सटेंशन। वो इसलिए क्योंकि ये जो एरिया हरम का गवर्नमेंट ने ये नया बनाया है, और यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है हुज्जाज के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो फ्रंट वाला बाकी एरिया वो सारा फुल हो जाता है। लेकिन अगर वो बाकी एक गेट भी खोल देंगे तो जो ये वाला एरिया होगा यहाँ पर फिर क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर धक्कम पेल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फिर किसी भी हादसे से बचने के लिए वो ये रास्ता बंद कर देते हैं। तो ये नहीं कि हर वक्त ही बंद होता है, सिर्फ नमाज के वक्त होता है। जैसे नमाज
ख़त्म होती है, जैसे अभी ईशा की नमाज़ का टाइम है, नमाज़ ख़त्म होगी तो फिर ये रास्ते से आप लोग अंदर इंटर हो सकते हैं। लेकिन एग्ज़िट होने के लिए आप एग्ज़िट किसी भी रास्ते से बाहर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने हरम के अंदर जाना है, अगर आप इब्राहिम खलील रोड के ऊपर है या शारा हिजरा के ऊपर, क्योंकि दोनों सेम ही एक ही जगह के ऊपर आकर मिलते हैं, तो आपने बिल्कुल सीधा ये दारुत तौहीद है, दारुत तौहीद के साथ यहाँ से आप लोगों ने ये आपको दीवार नज़र आ जाएगी और इस तरफ से आप लोगों ने अंदर चले जाना। जैसे यहाँ पे अभी माशाल्लाह सारे हुज्जाज जा रहे हैं। पहले इस जगह के ऊपर ये जो भी यहाँ पर अभी माशाल्लाह ये लाइटिंग भी लगा दी। ये पहले ये लाइट नहीं होती थी, ये अभी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने लगाई है, क्योंकि यहाँ पर पहले अंधेरा होता था, क्योंकि वो बैक साइड वाला हरम बन रहा था जो कि अभी भी बन रहा है। लेकिन इस जगह के ऊपर बैठने की इतनी कोई ख़ास जगह नहीं होती थी। और जब कोविड के दिन थे तो यहाँ पर कोविड का जो एक कैंप था वो लगा दिया गया था कि आपको परमिशन दिखाकर अंदर आना होता था। और यहाँ पे इसी जगह के ऊपर एक लगेज फ्री लगेज का जो स्टोरेज का सामान है वो भी यानी कि बनाया गया था, वो भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। और सिर्फ अभी माशाल्लाह यहाँ पर बैठने के लिए ही जगह बनाई गई है कि हुज्जाज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बैठ सके। ये वाला एरिया इन्होंने ज़्यादा ओपन किया हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पर लाइट्स भी लगाती है, तो हुज्जाज अभी से यहाँ बैठना शुरू हो गए हैं और वो एंड तक ये जगह फुल है। और ये अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाता है। अगर आप यहाँ से लेकर आपने अगर वो किंग फहद गेट तक जाना है ना, तो आपको अभी जितना रश आपको 15 मिनट तो कंफर्म पक्के लग ही जाने हैं। और ये जो सामने गेट है माशाल्लाह, उसके बाद ये खुलेगा। ये गेट आपको सीधा आपको उस टाइम नज़र आएगा, जैसे लोगों ने इस तरफ ही मुँह किया हुआ है, आपको खाना काबा नज़र आएगा। लेकिन अभी इन्होंने ये ओपन नहीं किया, तो इन गेट से आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ हरम के जो अब्दुल्ला एक्सटेंशन बनाया उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादातर रमज़ान के अंदर जो एतकाफ़ करना होता है जिन लोगों ने, उनके लिए भी यहाँ पर ही बैठने के लिए जगह बनाई होती है। अब्दुल्ला एक्सटेंशन माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। इस तरफ यहाँ पे इन्होंने लेडीज़ ख़वातीन के लिए बैठने के लिए जगह बनाई है, इस तरफ भी आप बिल्कुल सीधा जा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिख कर भी लगाया कि ये ख़वातीन के लिए जगह है, ताकि अगर मर्द हजरात आते हैं तो उनको पता हो कि यहाँ पर हम नहीं बैठ सकते, सिर्फ ख़वातीन के लिए बैठने के लिए बनाया। और माशाल्लाह इन्होंने देखिए कितने प्यारे यहाँ पर फनूस वगैरह भी लगाए हुए हैं। और ये दरवाज़े बंद हैं। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये एरिया हज के वक्त खुलता है, उससे पहले नहीं खुलता। उससे पहले ये अमूमन बंद ही रहते हैं। और ये गेट पहले खोल दिए थे, अब दोबारा इन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि हरम का आपको पता है कि काम चलता रहता है। लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए इन्होंने कितना यहाँ पर खूबसूरत बनाया। और इनके अंदर जो आपको नज़र आएगा, आपको पानी नॉर्मल नहीं है, ये जमजम पानी होता है, क्योंकि जो हरम के अंदर मस्जिद के अंदर जो ये पानी के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, इसके अंदर जमजम होता है। लेकिन जो सहन के अंदर होंगे उसके अंदर क्या नाम है, जमजम नहीं होता, वो नॉर्मल पानी होता है। उस साइड से जैसे आप आते जाते हैं तो दरमियान में आप पहुंचते हैं, तो ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा और खुला है, क्योंकि बाकी जो है उसके अंदर दीवारें हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी दीवार नहीं। और ये सामने आपको जो ये चादर नज़र आ रही है, जब ये हट जाएगी वो इसलिए क्योंकि ये इस तरह का जो ये फनूस है माशा, जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो उसके बाद ये खुल जाएगा। यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा काबा नज़र आएगा, क्योंकि अब्दुल्ला एक्सटेंशन में इन्होंने इस तरह बनाया है। और ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये भी बैठने के लिए इनकी जो स्टेयर्स है वो अंदर से जाती हैं, लेकिन अभी करंटली इन्होंने बंद की हुई हैं। तो अगर आप लोग सफ़ा मरवा वाली साइड से आते हैं तो भी आप इधर से सफ़ा मरवा वाली साइड से आकर आप लोग इस साइड से ये जो है इधर निया अब्दुल्ला एक्सटेंशन या उमुल कुरा वाली साइड से आप लोग बाहर भी जा सकते हैं। और अगर आप बैक साइड पे देखें, अभी तो ये मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये लगाए हुए इन्होंने, लेकिन इस तरह का इन्होंने बनाया हुआ माशाल्लाह। सामने आपको हॉस्पिटल भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी बना हुआ है, बच्चों के लिए खेलने के लिए जो प्ले एरिया वो भी बनाया हुआ है, लेकिन अभी बंद है। जब हज के दिनों में ओपन होगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको दिखाऊँगा। और जैसे आप ऊपर देखते हैं, मैं रियल आँखों से देख रहा हूँ, तो मैं आपको अपनी कैफियत नहीं बता सकता। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान हैं वो इस दफ़ा रमज़ान में यहाँ पर अल्लाह ताला उनको ज़रूर अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और ये बाहर वाला एरिया बहुत ही खुला है और अफ्तारी भी बाहर वाली एरिया में भी अक्सर करवाई जाती है। अगर आप लोग नहीं आ सकते, यानी फ्रंट वाले एरिया में आप मिस कर देते हैं या जगह फुल हो जाती है, तो आप बैक वाले एरिया में भी आ सकते हैं। रमज़ान के अंदर हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, लेकिन अगर आपको खर्च करने का मौका मिले हरम मक्का में या मदीना में, तो इससे बड़ी सआदत कुछ और हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते और आप लोग चाहते हैं कि आपके नाम के ऊपर कोई चीज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, कुछ अफ्तारी बांट दी जाए या खाने पीने की चीज़ें बांट जाए या कुरान पाक हदिया कर दिया जाए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज
मैनेज भी कर सकते हैं। लास्ट रमज़ान भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ ने मुझसे रब्ता किया था। इस रमज़ान आप लोग जो भी रब्ता करेंगे या जो भी आप कहेंगे वही चीज़ लेकर प्रॉपर उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की गई है और कितने पार्सल या जो भी आप खाने का कहेंगे वो कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वीडियो बनाने का मकसद कोई शो ऑफ़ करना नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पैगाम पहुँचे कि जो ख़ुद यहाँ पर नहीं आ पा रहे और वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला के घर पर वो अपने नाम की कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो इससे उनको भी मदद मिलेगी, उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो भी ये चीज़ कर सकेंगे। और अल्लाह ताला के घर में चीज़ वो भी रमज़ान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना ये एक सआदत से कम नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में आमीन लिखना मत भूलिएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को यहाँ आना नसीब करे। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।